हेलो एंड वेलकम टू डिजिटल कैड सॉल्यूशंस, डिजिटल इंडिया का डिजिटल गुरु। मैं हूं मिराज अंसारी। वेलकम टू द नेक्स्ट सेशन। इस सेशन में हम बात करेंगे क्रिएटिंग स्केचेस के टाइप के बारे में। ठीक है, कितने टाइप से हम स्केच को क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए, इसके लिए मैं एक नया फाइल लेता हूं। यहां से मॉडल को मैंने सेलेक्ट किया और ओके कर दिया। अब पहला काम है स्केच को एक्टिवेट करना। यहाँ पर देखिए दो टाइप आपको दिखाई देंगे, एक है ऑन प्लेन और एक है ऑन पाथ। चलिए, तो सबसे पहले ऑन प्लेन को हम एक्सप्लोर करेंगे, फिर बाद में हम ऑन पाथ को देखेंगे। ऑन प्लेन को सिलेक्ट किया। अब यहाँ पर 3 प्लेन और 3 एक्सिस है, तो हम लोगों को 3 प्लेन लेना है। सॉरी, तीनों में से कोई एक प्लेन लेना है। आप यहाँ से किसी एक प्लेन को सिलेक्ट कीजिए और ओके कीजिए। नाउ वी आर रेडी टू वर्क विथ स्केचेस। ठीक है, आप यहाँ से रेक्टेंगल ले लो, जो लेना है ले लो, नो प्रॉब्लम। एक सर्कल ले लेता हूँ और इसको एग्जैक्टली हम सेंटर में चाहते हैं। इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे क्लिक कर दो, फिर इसको सेलेक्ट किया, फिर यहाँ पर सेलेक्ट किया, फिर इसको ऐसे कर दिया। ठीक है, बिल्कुल सेंटर में आ गया। तो ये एक हमारा तरीका हो गया। अब आप चाहें तो इसको एक्सट्रूड करें, ओके करें। दूसरा तरीका है, देखिए यहाँ पर ऑन पाथ का ऑप्शन है। ठीक है, ऑन पाथ का मतलब क्या बताता हूँ। एक नया फाइल लेता हूँ, यहाँ से ओके कर दूंगा। अब इसके लिए ऑन पाथ वाले ऑप्शन को यूज़ करने के लिए भी मुझे एक पाथ लेनी पड़ेगी। ठीक है, उसके लिए भी हम नॉर्मल या ऑन प्लेन का इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, कुछ भी ले सकते हो आप, स्प्लाइन का भी इस्तेमाल कर लीजिए, नो इशू। आप कुछ भी ले सकते हो। यहाँ से नोट टू वरी, यहाँ से व्यू का रखता हूँ। अब इसके बारे में भी बताऊँगा क्या होता है क्या नहीं। सपोज एक मैंने कोई पाथ बना लिया है, डायमेंशन की हमें ज़रूरत नहीं थी, खैर कोई बात नहीं। अभी आप देखिए, इसमें आपको स्केचिंग करनी है, तो स्केच करने के लिए आपको एक प्लेन की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो वो ऑटोमेटिक ले लेता है। स्केच में गया, ऑन पाथ वाले ऑप्शन को सेलेक्ट किया, यहाँ पर दिख रहा है सेलेक्ट पाथ, आप इस पाथ को सेलेक्ट कर लीजिए। देखिए यहाँ पर परसेंटेज लिखा हुआ है 0% पे, डोंट वरी, आप इसको सेलेक्ट कर दीजिए। ये देख लो एकदम बिल्कुल भी 0% पे आया हुआ। आप 0 क्लिक करो और इंटर करो, ये अपने आप स्विच हो जाता है। 10 लो, इंटर करो, तो ये जो है अपने आप वो स्विच होता है ना। बाकी का और कुछ नहीं है करना, आपको एज इट इज़ रहने देता हूँ। एंड देन हमने ओके कर दिया। अब यहाँ पर आप किसी तरह का कोई स्केच बनाना चाहते हो। सपोज मैं एक सिंपल सा सर्कल लेता हूँ, ये देख लीजिए, ये देख लो कितना कमाल का है। इस जगह पर हमारा एक स्केच क्रिएट हो गया है। ठीक, अब यहाँ पर भी आप चाहो तो एक स्केच बना सकते हो। ठीक है, फिर से लेंगे, यहाँ पर ऑन पाथ वाला ऑप्शन लिया और फिर मैं क्या करता हूँ, इस पाथ को सेलेक्ट करता हूँ, नो प्रॉब्लम। कहीं पर भी यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, ये 1 नहीं 0 रखता हूँ मैं। 0 मतलब एग्जैक्टली ये 0 से स्टार्ट होगा इस साइड से। एंड देन ओके कर देता हूँ। नॉर्मल टू पाथ वाला ऑप्शन मेरा सिलेक्टेड है। यहाँ से आप वेक्टर भी सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि मैं इधर लेता हूँ, है ना, तो ये हमारा ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगा। तो फिलहाल मैं नॉर्मल टू पाथ रखता हूँ। अभी हम ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे इस सेशन को, आगे चल के हम बात करेंगे ये सब के बारे में। ठीक है, तो फिलहाल हमने क्या किया, नॉर्मल टू पाथ, वी नीड टू सेलेक्ट अ पाथ, ऑलरेडी सेलेक्टेड। फिलहाल मैं कैंसिल कर देता हूँ इसको, फिर से लेता हूँ। चलो, इसको सेलेक्ट किया मैंने, यहाँ पे मैं 0 करता हूँ एंड देन ओके कर दीजिए। और यहाँ पर ज़रा इससे बड़ा सर्कल लूँगा। ठीक, यहाँ से थोड़ा सा बड़ा कर दिया एंड फिनिश स्केच कर देता हूँ। देख लीजिए, हमने 2 एंड्स पे 2 अलग अलग डायमीटर के सर्कल ले लिए और बीच में ये हमारा पाथ है। आप चाहें तो इसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस तरह से आप करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से कुछ भी करना चाहें कर सकते हैं, लुकिंग नाइस। ठीक है, एंड देन फिनिश कर दीजिए। अब इसका इस्तेमाल आप कहाँ पर करोगे ये मैं ज़रा बताता हूँ। ठीक है, मेन्यू में गया, यहाँ पे इंसर्ट में जाओ और यहाँ से हमारे पास स्वीप वगैरह है। ठीक है, यहाँ पर हम स्वेफ्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्वेफ्ट लीजिए और स्वेफ्ट में जाने के बाद ये रहा सेलेक्ट कर्व, पहला हो गया। फिर यहाँ से ऐड न्यू सेट, ये मैं ले लेता हूँ दूसरा। आप डायरेक्शन को सेम रखिए।
फिर ये गाइड कर्व रहेगा, आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए। अब देखिए इसकी मदद से आपने इस प्रोफाइल को बना लिया, फिर बाद में स्वैप्ट का इस्तेमाल किया और ये काम हमारा हो चुका है। तो स्केच ऑन पाथ का भी आपको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, आगे आपको पता चलेगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा, स्केच ऑन प्लेन और स्केच ऑन पाथ। ठीक है, ओरिएंटेशन वगैरह के बारे में हम बाद में जानेंगे। ठीक है, थोड़ा और लेक्चर्स होने दो, उसके बाद एक और तरीका है, उसको भी समझ लीजिए ज़रा। मैं बिना स्केच मोड में जाते, यानी इस बटन को बिना क्लिक किए ही मैं स्केच बना सकता हूँ। कैसे, ज़रा गौर से देखो। सपोज मैं डायरेक्ट स्केच में जाता हूँ, ये दिख रहा है डायरेक्ट स्केच। मैं इस बटन पे क्लिक नहीं करूँगा, मैं डायरेक्ट स्केच की मदद से काम कर सकता हूँ। देख सकते हो सर्कल का शॉर्टकट ओ दिया हुआ है, मैं सर्कल लिया और देखिए हमारा कोई भी प्लेन यहाँ से एक्टिवेट हो जाएगा। सपोज इसमें आपको लेना है, डायरेक्ट आप जा सकते हो, नो प्रॉब्लम। देखिए आराम से आप काम कर सकते हो। ठीक है, सपोज इसमें लेना है, इसमें ले लो, इसमें लेना है, इसमें ले लो। ठीक है, यहाँ से देख लीजिए मैं किधर भी जा सकता हूँ। ये देखिए जिसके पास आप कर्सर लेकर के जाएंगे वो प्लेन हमारा ऑन हो जाता है। ठीक है, आप यहाँ पर जाइए, क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर स्केच बना सकते हो। ठीक है, फिर यहाँ पर जाइए, आपको एक हेल्प लाइन मिलेगा, यहाँ से भी जा सकते हो। मैनुअली जिस तरह से हम डायमेंशंस डालते हैं उस तरह से आप डाल सकते हो। अगर आप इसको ओरिएंट करना चाहते हो अपने तरफ, नॉर्मल टू द स्क्रीन, राइट क्लिक कीजिए, ओरिएंट व्यू टू स्केच कर देंगे तो आपका काम हो जाएगा और यहाँ पर काम करने में आसानी होती है। लेकिन आप स्केच तो बना सकते हो। इन दोनों को मैं क्या करता हूँ, ज़रा कोइंसिडेंट कर देता हूँ। ये देखो इसके बराबर हो गया। अगर कोई डिस्टेंस वगैरह डालनी है तो ज़रूर डालिए, यहाँ से बहुत ज़्यादा हो गया लगता है। ठीक है, जो भी लेना आप ले सकते हो। फिर से अगर आप ऐसे भी कर देंगे ना तो भी आसानी से हम स्केचेस बना सकते हैं। ये रहा, फिर ये भी ले सकते हो मिडिल माउस। अगर और सर्कल लेना है लीजिए, यहाँ पर भी आप जा सकते हो। ये देखो एक और सर्कल ले लिया, यहाँ पर भी एक और सर्कल ले लिया। इधर भी चाहें तो आप ट्रैक करके और भी सर्कल्स वगैरह ले सकते हैं। एंड जब आपका काम हो जाए तो आपको यहाँ पे फिनिश करना होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर गए क्या, नहीं गए, फिर भी हमारा स्केच बन गया है। अभी चलिए इसमें यानी XZ में हम स्केच बनाते हैं। तो यहाँ पर मैं एक इस तरह का लेता हूँ प्रोफाइल। मैं पहले इसको सेलेक्ट करता हूँ, क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आपके पास ऑप्शन आएगा, जो लेना है ले लीजिए। यहाँ से भी आप उतना ही आसानी से बना सकते हो विदाउट क्लिकिंग ऑन द स्केच बटन। ये देख लीजिए आपका काम कितना आराम से हो रहा है, किसी भी तरह से कोई परेशानी नहीं आ रही। आई बात समझ में? एंड दिस इज द वे। एंड इस तरह से आप कर सकते हो। एंड देन यहाँ पे क्लिक कर दो एंड देन मिडिल माउस सेलेक्ट करके देखिए यहाँ पर हॉरिजॉन्टल है कि वर्टिकल है, कुछ समझ में नहीं आता, इसलिए राइट क्लिक करके ओरिएंट व्यू टू स्केच कर सकते हैं। अब जाके हमारा काम आसान होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इस बटन को ऑन किए बिना ही हम स्केच बना सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, अब आपको क्या करना है भाई, एक्सट्रूजन करना है कर लो। इसको सेलेक्ट करेंगे, रिवर्स द डायरेक्शन, इसका हम ज़रा विड्थ बढ़ा देते हैं और इसको भी साथ में ले लेते हैं। एंड देन अप्लाई कर देता हूँ। फिर मैं इसको ले लिया, डबल क्लिक करता हूँ और इसमें ज़रा थिकनेस कम रखता हूँ। देन अप्लाई कर दिया। ठीक है, अब यहाँ से ले लो, जैसा चाहो वैसा करो, सिमेट्रिक कर दो, ओके कर दिया। तो ये हमारे लिए 2-3 तरीके हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं नॉर्मली। ठीक है, स्केच करने के लिए बिल्कुल आसान है, कोई भी तरीका आपके लिए टफ नहीं है, है ना। जिसमें आपको पसंद हो, जिसमें आपको आसानी हो वो आप लीजिए। ठीक है, स्केचेस को आप सेलेक्ट करके हाइड कर सकते हो अगर ज़रूरत ना हो तो। ठीक है, तो आई होप ये स्केच लेने के कितने तरीके हैं आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले सेशन में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर दिस सेशन। Thanks for joining Digital CAD Solutions. Bye bye, good day and take care.